राधे राधे। कविता ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, अगर सिंह लगन की है कुंडली आपकी और सप्तम भाव से लेके द्वादश भाव तक अगर उसमें बुध देव हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे। मान लीजिए बुध देव आपके यहीं पे बैठ गए सप्तम भाव में, तो आपका ये क्या है, पार्टनर का, यानी शादीशुदा है तो पत्नी का, पति की है, पति की है तो पत्नी की। और अगर आप व्यापार करते हैं तो साझेदार का व्यापार। यहाँ से देखते हैं तो शनि इनके मित्र हैं, ये शनि का नंबर है 11 नंबर, कुंभ राशि, और शनि इनके मित्र हैं। मित्र के घर में बुध बैठ गए, यानी बुध ग्रह कैसा है, सबके साथ ढल जाता है। अगर शनि की पोजीशन अच्छी है, कुंडली में आपके केंद्र त्रिकोण में है, अंश बल में अच्छे हैं, तो यहाँ पे आपका व्यापार भी अच्छा होगा, साझेदार से संबंध भी अच्छे होंगे, पार्टनर के साथ, पति या पत्नी से जिसकी भी कुंडली है उससे भी आपका तालमेल अच्छा होगा। शनि के घर में बुध हैं तो ये बुद्धि और विवेक, आप जो है बुद्धि से काम लेंगे तो तालमेल आप दोनों का अच्छा होगा, पार्टनर के साथ भी, वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा आपका। तो यहाँ पे बुध की पोजीशन अच्छी है। एक तो आपके ये धनेश है और लाभेश हैं, पत्नी से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है, आपको भी उनसे सपोर्ट सहयोग, जिसकी भी कुंडली है एक दूसरे का अच्छा साथ, अच्छा सामंजस्य रहेगा आपका। यहाँ पे इसकी पोजीशन बहुत अच्छी। फिर ये सप्तम दृष्टि डालेंगे लगन पे, तो यहाँ पे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपकी बुद्धि, तर्क शक्ति, आपका जो है उस टाइम पे जो भी निर्णय लेंगे सही लेंगे हैं, आपको उससे भी लाभ ही मिलेगा और आपका व्यक्तित्व में निखार आएगा। और बुद्धि आपकी बहुत ही जो है, आप अपनी बातों से, अपनी वाणी से सबको प्रभावित कर सकते हैं। ऐसा उस टाइम पे होगा जब ये एक्टिव हो जाएगा महादशा अंतरदशा में। तो यहाँ पे बुध बैठ के बहुत ही अच्छी पोजीशन है। फिर मान लीजिए बुध आपके यहाँ बैठ गया तो क्या है, एक तो ये त्रिक भाव है, ठीक है, और ये 12 नंबर जो है गुरु का है, मीन राशि है, और 12 नंबर में बुध नीच के होते हैं, ठीक है, मीन राशि में बुध नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो ये त्रिक भाव है, त्रिक भाव है, तो यहाँ पे आपको समस्याएं आएंगी। जब भी इनकी महादशा अंतरदशा आएगी, आपको बहुत ही धैर्य से, बुद्धि से काम को लेना है, क्योंकि ये समस्याओं का ही, यहाँ पे आयु भी देखते हैं, मृत्यु भी देखते हैं, ठीक है, और जो भी अचानक अचानक चीज़ें होती वो सब यहाँ से होती हैं। परिवर्तन का भी है, ये ससुराल का है, पैतृक संपत्ति भी यहीं से देखते हैं। तो ये जो है रिसर्च का है, यहाँ पे आपका रिसर्च, गूढ़ ज्ञान जो भी है, ये पाताल, ये समझ लीजिए एक अंधकार वाला वो है। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। एक तो ये त्रिक भाव है, अच्छा नहीं मानते हैं, 8वां भाव। दूसरे जो है ये 12 नंबर इनका नीच का है। तो यहाँ पे आपको इस पीरियड में बहुत ध्यान देना है। आपका स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, धन के बारे में निर्णय लें वो भी सोच समझ के लें। कोई भी इस टाइम पे थोड़ा सा जो भी करें तो बुद्धि और दिमाग से कार्य लें और शांति से उस पीरियड को थोड़ा सा निकाल दें, क्योंकि ये अचानक अचानक समस्याएं जिसमें आपकी धन की हानि हो सकती है, धन संचय करने में दिक्कत आएगी, व्यर्थ का खर्च होगा, बीमारी परेशान कर सकती है, स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है आपके कुटुंबों का, आपका। तो इसमें विशेष ध्यान देना है आपको। फिर आपकी सप्तम दृष्टि जाएगी कहाँ पे, आपके द्वितीय पे, धन भाव पे। ये यहाँ से दृष्टि डाल के यहाँ पे ठीक करेंगे, क्योंकि ये अपने ही घर पे दृष्टि डालेंगे। तो समस्याएं जो आएंगी, आपने बुद्धि, विवेक और कायदे से सबके साथ मिलजुल के निर्णय लिया तो आपको यहाँ पे आपको फिर लाभ भी प्राप्त होगा। तो थोड़ी सी समस्याओं के बाद फिर लाभ की प्राप्ति होगी। अगर बुध की पोजीशन अच्छी है तो आपको लाभ अवश्य मिलेगा। फिर मान लीजिए बुधदेव यहाँ बैठ गए आपके भाग्य भाव में, ठीक है, 9वां भाव, तो ये मंगल के घर में है, मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो आपके घर के सुख साधनों में वृद्धि होगी,
परिवार से आपको लाभ मिलेगा, मन आपका अच्छा रहेगा, पिता से सपोर्ट सहयोग मिलेगा, लंबी यात्राएं हो सकती हैं, आप दान पुण्य भी कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं और आप उच्च शिक्षा के लिए बाहर भी जा सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। फिर यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके पराक्रम भाव पे। शुक्र की पोजीशन अच्छी है, मंगल की अच्छी है, तो आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आप उसके द्वारा भी धन अर्जित करेंगे, आपकी छोटी छोटी यात्राओं से आपको लाभ होगा, भाई बहनों से आपको सपोर्ट सहयोग मिलेगा, मीडिया से अगर लेखन कार्य में है उसमें भी आपकी प्रोग्रेस होगी। तो इन सब चीज़ों में वृद्धि करेंगे यहाँ पे बुधदेव बैठ के। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके बैठ गए 10म भाव के कर्म भाव पे, ठीक है। तो शुक्र का ये 2 नंबर वृष राशि, ये भी इनके मित्र हैं, तो यहाँ पे बैठ के आपके कैरियर के उसमें भी वृद्धि करेंगे। अगर जॉब में है उसमें आप प्रोग्रेस करेंगे, नौकरी में उसमें प्रोग्रेस करेंगे। अगर आप लेक्चरर हैं, टीचर हैं, ये वाणी का है ज्ञान और बुद्धि का है, तो यहाँ पे भी सारी चीज़ें अच्छी करेंगे, आपका स्टेटस बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रोग्रेस होगी, उन्नति होगी। महादशा अंतरदशा में यहाँ पे भी सब शुभ है। फिर यहाँ से 7वीं दृष्टि घर के उसमें डालेंगे, यहाँ पे भी मंगल की पोजीशन अच्छी है, तो घर के सुख साधनों में जिन जिन चीज़ों, प्रॉपर्टी का है, ज़मीन का है, जायदाद का है आपका, उसमें बढ़ोतरी करेंगे। फिर मान लीजिए बुधदेव यहाँ पे बैठ गए, तो ये बुध का अपना ही घर है, तो ये धनेश होके और लाभेश होके लाभ भाव में ही बैठ गए, तो बहुत ही उत्तम पोजीशन। इस पीरियड में महादशा अंतरदशा में आपके पास आय के कई स्रोत मिलेंगे, आप धनी प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, नेटवर्क से फ़ायदा होगा, दोस्तों से लाभ होगा, बड़े भाई से लाभ होगा, अच्छा धन संचय करेंगे, कुटुंबों से तालमेल अच्छा होगा, सभी कुछ इसमें यहाँ पे अच्छा होगा। आप अपनी तर्क शक्ति से, अपनी वाणी से, अपनी बुद्धि से सभी चीज़ें प्राप्त करेंगे। कम मेहनत में अधिक सफलता, अधिक लाभ, इच्छाओं की पूर्ति आपकी होगी। फिर यहाँ से यहाँ दृष्टि डालेंगे 5म भाव पे आपके, तो ये भी ज्ञान का नंबर है, ज्ञान और बुद्धि। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें, आपकी संतान शिक्षित होगी, आपकी शिक्षा अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आपके जो है फ़ायदा होगा, आपको अच्छी शिक्षा होगी, अच्छी संतान होगी, अच्छे संस्कार होंगे। और आपका किसी कार्य में आप करते हैं, किसी भी जैसे आपका संगीत का है या आपका वाणी संबंधित कोई उसमें प्रखरता आएगी, तो यहाँ पे भी दृष्टि डाल के सब उत्तम ही होगा आपके साथ में। ये बहुत अच्छी पोजीशन है। फिर मान लीजिए बुधदेव आपके यहाँ पे बैठ गए 12 भाव में, ठीक है। वैसे तो ये त्रिक भाव है, 4 नंबर चंद्रमा का है, चंद्रमा इनके शब्द, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। आप यहाँ पे सही निर्णय लेने में थोड़ा सा आप जो ना ले पाएँ, बड़ों की राय ज़रूर लें। महादशा अंतरदशा में थोड़ा व्यर्थ का खर्चा हो सकता है, थोड़ा स्वास्थ्य प्रभावित रह सकता है, थोड़ा सा यहाँ पे स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। कोई भी निर्णय लें धन संबंधित या कोई भी कार्य करें तो थोड़ा सा सोच विचार, बुद्धि विवेक या बड़ों की राय लेके करें। व्यर्थ का खर्च, और यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन नहीं है। फिर यहाँ से ये दृष्टि डालेंगे यहाँ पे आपके 6ठ भाव में, तो ये शनि का नंबर है और जो है इनके मित्र हैं, मित्र के घर पे, तो चूँकि ये भी त्रिक भाव है तो थोड़ी समस्याओं के बाद यहाँ पे सफलता दे देंगे, आप हैंडल कर लोगे अपने बुद्धि विवेक से। लेकिन थोड़ा सा संघर्ष, समस्याएं जिन जिन चीज़ों का है, तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी आएगी क्योंकि ये भी त्रिक भाव है। तो मैंने आज आपको सिंह लगन की अगर कुंडली है आपकी और 7म भाव से लेके 12 भाव तक उसमें बुध देव अगर हैं तो कैसा प्रभाव डालेंगे बताने का प्रयास किया है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नया वीडियो आप तक सीधे उसका नोटिफिकेशन पहुँचे, आप उसका लाभ उठाएँ। मुझे प्रसन्नता होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।